Hello students, today we solve section B, 8th question 2 marks. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. कहते हैं कि एक पतंग उड़ रहा है और किसी हाइट के ऊपर उड़ रहा है, तो मान लेते हैं कि ये जो एक पतंग की ये क्या होगी, हाइट होगी, इतनी ऊंचाई के ऊपर पतंग उड़ रहा है और जो पतंग उड़ रहा है ग्राउंड से यहाँ यहाँ पर क्या है, काइट है, और यहाँ किसी ग्राउंड के एक पॉइंट के ऊपर उसको क्या कर दिया गया, टाई कर दिया गया, बांध दिया गया है। ठीक है, ये बांध दिया गया। यहाँ पर कहता है कि देयर इज नो स्लैक, यानी कि कोई भी इसमें घुमाव नहीं है, लचक नहीं है। तो मान लेते हैं कि ये हाइट जो है अपनी, जैसे इसको मान लेते हैं सी पॉइंट, ये बी पॉइंट हो गया और ये ए पॉइंट हो गया। काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, पहली लाइन में दे रखा है कि 60 मीटर की हाइट के ऊपर वो क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है अबव द ग्राउंड। और कितने डिग्री का, ग्राउंड के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का। तो पॉइंट सी के ऊपर वो एंगल बनाता है यहाँ पर 60 डिग्री का। और हमें जो ये निकालनी है वो ये हाइट निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है। ये जो लेंथ है वो कितनी है, तो मान लेते हैं लेट ए सी इज द लेंथ इक्वल टू एल। तो यहाँ पर अपना जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना, इंक्लिनेशन का यहाँ पर जो बना वो 60 डिग्री बना, और हमें चीज निकालनी क्या है, ये वाली। तो क्या क्या गिवन है, एक तो ये गिवन है, तो ये तो हो गया अपना परपेंडिकुलर, और इसके जो साथ में जो टच है वो क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया बेस, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो हम पहले इनका फॉर्मेशन लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यानी कि किसमें पी और एच आता है, पी और एच पहली जो टर्म होती है वो अपनी किसकी होती है, साइन थीटा की होती है, सेकंड कोस थीटा, टेन थीटा। तो हमें P बाई एच लिखना है। तो हमें जो निकालनी है AC निकालना है, AC फाइंड करना है कि जो पतंग की और इस ग्राउंड के पॉइंट से कितनी लेंथ है। तो हम इसको लिखेंगे AB बाई AC, और वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा, और थीटा की जो वैल्यू गिवन है वो 60 डिग्री गिवन है। तो यहां पर लिखेंगे हम साइन 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू जो है वो कितना है, एक्यूट एंगल यहाँ पर 60 डिग्री का है। AB गिवन है, लेंथ जो है हाइट काइट की वो 60 मीटर है, तो यहाँ लिख देंगे 60। AC की जगह क्या लिख लेते हैं हम, हमें क्या फाइंड करना है, L फाइंड करना है। और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो यहाँ पर साइन 60 की जगह के ऊपर हम पुट कर देंगे √3/2 इक्वल टू 60/L। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3L इक्वल टू 60 इंटू 20 हो गए 120। अब ये मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में इसको ट्रांसफर करेंगे तो जब टर्म आ जाएगी 120/√3। अब जो √3 है वो डिनोमिनेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में आने के बाद में ये कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर है। तो हमें लेंथ को कभी भी किसी भी टर्म को इरेशनल नंबर में नहीं लिखना होता है। तो इसका हम यहाँ पर रैशनलाइज कर देंगे, यानी कि रैशनलाइज करेंगे कैसे, √3 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से ही डिवाइड कर देंगे। तो √3 को मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से ही क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो नोमिनेटर को ऊपर वाले टर्म्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आ जाता है 120/√3, सॉरी 120√3 अपॉन √3 को √3 से करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल कम हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, सिंपल 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो कितना आ गई लेंथ, 40√3 मीटर। यानी कि जो लेंथ ऑफ AC है वो, ये लेंथ जो AC है वो कितनी आ गई, 40√3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। ड्राई लाइन सेगमेंट ऑफ 6.7 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड इनटू 2:3 इंटरनली। कि हमें क्या करना है कि 6.7 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट खींचना है
और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2:3 में। तो जो रेशियो गिवन है उसका पहले हम सम निकाल लेते हैं। रेशियो सम जो होगा यहाँ पर 2:3 का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 5। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, एक 6.7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, 6.7 सेंटीमीटर का। ये AB इज ए लाइन सेगमेंट ऑफ 6.7 सेंटीमीटर। तो हमें इसके स्टेप्स भी लिखने होंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप जो है कंस्ट्रक्शन का, तो पहला जो स्टेप लिखेंगे आप, वो क्या लिखेंगे, आप राइट डाउन करते हुए चले साथ के साथ में। AB is a line segment AB whose length is 6.7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें, 6.7 सेंटीमीटर का जो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। तो वी ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एट पॉइंट ए। कोई भी एक्यूट एंगल 0 to 1 डिग्री टू 89 डिग्री, कोई भी एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर देंगे हम। एक्यूट एंगल ड्रॉ करने के बाद में हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे और कंपास का जो एक सम लेंथ, ओपन योर कंपास ऑफ सम लेंथ एंड पुट इट डाउन एट पॉइंट ए। सेकंड स्टेप होगा आपका कि वी ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एट पॉइंट ए and open a compass of some length and put at point A and divided it into how many parts, 5 parts, because ratio sum is 5। तो 5 parts में इसको डिवाइड करेंगे, ओपन करेंगे 1 2 3 4 और 5 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में कंपास के सेम लेंथ, ये जो पॉइंट बना A1 A2 A3 A4 एंड A5, तो थर्ड पॉइंट में लिखना है कि जो लेंथ है A1 A2 एच ऑन एच, सबकी जो लेंथ है वो कैसी है, इक्वल है, यहाँ पर बराबर है। तो हम पहले क्या करेंगे कि A5 को B से मिला देंगे एकदम सीधा। A5 को B को मिलाने के बाद में हमें कितने पॉइंट के ऊपर मिलाना है, 2 पॉइंट के ऊपर मिलाना है। और वो मिलाने के बाद में जो लाइन ड्रॉ होगी वो कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले कंपास का कोई भी पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, एक टिप रखेंगे और कोई भी एक लेंथ का हम कंपास को क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। इस पॉइंट A5 के ऊपर रखा और एक ऐसे आर्क लगा दी। सेम एज इट इज प्रोसेस हमें कहां पर करना है, 2 के ऊपर। वही कंपास को उठाएंगे और A2 पॉइंट पे रखेंगे और एक ऐसे आर्क लगा देंगे। अब सेकंड टाइम पे क्या करना है, यहां पर रखेंगे कंपास का टिप और एक टिप यहां रखेंगे इस पॉइंट के ऊपर, एक यहां और एक यहां, इतना लेंथ का कंपास ओपन करेंगे और इसके क्या लगा देंगे, एक आर्क लगा देंगे, कट लगा देंगे। जहां पर भी वो कट आएगा, कट आने के बाद में उन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद में आपका ये जो पॉइंट है वो कैसा आना चाहिए, मिलाने के बाद में वो आपका जो पॉइंट है, ये जो दोनों लाइंस हैं वो लाइंस कैसी दिखनी चाहिए, पैरेलल दिखनी चाहिए। ये मान लेते हैं कि यहाँ पर वो आर्क आई और ये जो पॉइंट है, ये दोनों जो लेंथ है, ये लेंथ और ये जो लेंथ है वो कैसी दिखनी चाहिए, पैरेलल दिखनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप तो आपने लिखा कि वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 6.7 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एट पॉइंट ए पर एक एक्यूट एंगल बनाएंगे, ये डिवाइडेड इनटू इक्वली 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे और सेम एंगल A5 के ऊपर है, वही एंगल कितने के ऊपर बनाएंगे, A2 के ऊपर। अब देखते हैं रेशियो कितना है, 1 2, ये तो हो गया 2 का रेशियो और 1 2 3 और ये हो गया 3 का रेशियो। ये डिवाइड हो गई लाइन सेगमेंट कितने में, 2:3 में। और स्टेप ऐसे ही लिखने हैं आपको, सेम टू सेम 5-6 स्टेप्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 नंबर। Draw a pair of tangent to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at angle of 60 डिग्री। तो हमें क्या ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है और जिसकी रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। और रेडियस के बीच में जो अंदर जो एंगल बनेगा वो हमें कितने का बनेगा, और जो टेंजेंट्स का जो एंगल ड्रॉ होगा, यानी कि बाहर वाले पॉइंट से जो एंगल ड्रॉ होगा टेंजेंट्स का, वो कितने डिग्री का दिखाना है, 60 डिग्री का। तो सबसे पहले हम कंपास को ओपन करेंगे अप टू 5 सेंटीमीटर, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर का। ये इसका सेंटर हो गया O और ये इसकी रेडियस हो गई OC। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखते हुए चलना है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल होगा ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। सेकंड में क्या करना है, हमें इस O पॉइंट के ऊपर
कि हमें पता है कि जो सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट बनेगा उन दोनों के एंगल्स का जो सम होता है, अपोजिट एंगल्स का सम, आमने सामने वाले एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। यानी कि एंगल हमेशा कैसे होते हैं, सर्कल के अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है और उसके जो एंगल होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। और कहता है कि टेंजेंट का जो एंगल बना है वो 60 डिग्री का बना है बाहर। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर 120 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम कंपास रखेंगे, कंपास को एक ऐसे आर्क लगा देंगे, लगाने के बाद में इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसको मिला देंगे। ये जो एंगल बन गया अपना वो कितना डिग्री का बन गया, 120 डिग्री का। दो आर्क लगाएंगे, फर्स्ट आर्क 60 डिग्री की होती है, सेकंड 120 की होती है। तो ये बनने के बाद में यहाँ दोनों पॉइंट्स के ऊपर, तो सेकंड प्रोसेस हमने क्या किया, ड्रा एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट पॉइंट O। 120 डिग्री के ड्रॉ करने के बाद में पॉइंट डी और सी के ऊपर, पॉइंट डी और सी के ऊपर क्या करना है, हमें 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉन होते हैं वहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वह 90 डिग्री का एंगल होता है। इसलिए हमें यहाँ पर कितने डिग्री के एंगल बनाने पड़ेंगे, 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो 90 डिग्री का एक एंगल ऐसे आ जाएगा और एक एंगल ऐसे आ जाएगा। दोनों जहां पर भी बाइसेक्ट होंगे, यहाँ पर भी जहां पर भी टच करेंगे, 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ करने के बाद में, तो यहाँ पर जब एंगल बनेगा, जब हम इसको मेजर करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, तो भी ये एंगल जो है वो कितना आएगा, 60 डिग्री का आएगा। और ये पॉइंट को मान लेते हैं ये जो है P पॉइंट। तो हमें फर्स्ट स्टेप लिखना है, ड्रा ए सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर एट पॉइंट O, ड्रा एट 120 डिग्री एंगल। थर्ड पॉइंट होगा एट पॉइंट C and D, ड्रॉ एट 90 डिग्री एंगल, एंड द पॉइंट C and D meet at point P which are inclined to at 60 degree angle. This is the two tangents from external point whose angle is 60 degree. And next question आता है अपना 11 क्वेश्चन है, if the area of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. हमें ये प्रूव करना है कि वो जो ट्राइंगल्स का एरिया अगर सिमिलर होता है, सेम होता है, तो वो जो ट्राइंगल्स है वो कैसी होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो सबसे पहले हमें गिवन है एरिया ऑफ, मान लेते हैं ट्राइंगल है ABC, उसका एरिया किसके इक्वल है, सिमिलर है, और इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF मान लेते हैं कि उनका जो एरिया है वो इक्वल है। और हमें प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल है ABC वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल DEF के। तो गिवन है हमें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, प्रूफ हो जाएगा यहां से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। कहता है कि इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स का एरिया, तो इट मींस यहां पर जो इनकी जो वैल्यू होगी AB स्क्वायर BC स्क्वायर, सबकी जो साइड्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जब इक्वल होगा तो मींस वो वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कि इसकी जो वैल्यू होती है वो इनकी साइड्स होती है, जैसे AB का स्क्वायर अपॉन AB अपॉन क्या होता है, DE का स्क्वायर, फिर BC इसका स्क्वायर, फिर EF का स्क्वायर, और लास्ट में AC का स्क्वायर और DF का स्क्वायर। तो इट मींस ये होगा कि ये वैल्यू इक्वल है ABC और DEF, तो ये सारी की सारी वैल्यू का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो इट मींस क्या हुआ कि ये सारे के सारे आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। जब इन साइड्स का स्क्वायर इक्वल है आपस में, तो आपस में जो साइड होगी AB वो किसके इक्वल हो जाएगी, DE से। सेकंड आ जाएगा BC किसके इक्वल हो जाएगी, EF, और AC किसके इक्वल होगी, DF के इक्वल हो जाएगी जब इनका स्क्वायर इक्वल है, क्योंकि सारे टर्म्स का आंसर कितना है, 1 है। तो ये आपस में क्या होगी, जैसे कि ऐसे देखो AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर। तो यानी कि दोनों के टर्म्स के स्क्वायर इक्वल है, तो इट मींस उनकी जो रियल टर्म्स होंगी वो भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी, AB बाई AB इक्वल टू DE। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स को कैसे दिखा दिया, इक्वल
तो इक्वल दिखाने के बाद में यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी लगाई वो लगाई एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इक्वल होता है तो ये रिलेशंस आता है AB स्क्वायर डी स्क्वायर BC स्क्वायर EF स्क्वायर AC स्क्वायर और DF स्क्वायर। तो हमने ये दिखाई यहाँ पर कि फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकंड ये हो गई और थर्ड ये हो गई। फ्रॉम 1 to 3 बाय रूल, तो जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो जाती है बाय रूल SS क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ओके, यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और DEF का कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और हमें गिवन था कि एरिया ऑफ ABC का सिमिलर है ट्राइंगल एरिया ऑफ DEF के। यू लाइक द वीडियो एंड शेयर, थैंक यू।